जो ये समझ गया उसका ध्यान कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि ध्यान टूटता नहीं है, हम टूट जाते हैं। ओशो कहते हैं ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान तुम्हारी वास्तविक अवस्था है। लेकिन मन हमें ये विश्वास दिला देता है कि ध्यान कठिन है, शांति दुर्लभ है और सत्य बहुत दूर है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो एकमात्र सत्य जिसे समझ लेने के बाद न ध्यान भंग होता है, न मन परेशान करता है और न जीवन बोझ लगता है। मन का सबसे बड़ा झूठ। ओशो कहते हैं मन तुम्हारा शत्रु नहीं है, लेकिन मन एक झूठा मित्र है। मन कहता है अभी नहीं, बाद में ध्यान करेंगे, पहले सब ठीक हो जाए फिर शांति आएगी, जब समय मिलेगा तब आत्मा को जानेंगे। लेकिन सत्य ये है, समय कभी नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति भविष्य में जीता है वो कभी वर्तमान में नहीं आ पाता। ध्यान टूटता इसलिए है क्योंकि हम ध्यान को भविष्य की चीज बना देते हैं। ध्यान क्यों टूटता है? ओशो कहते हैं ध्यान टूटता नहीं है, तुम्हारी पहचान बदल जाती है। जब तुम विचार बन जाते हो तब ध्यान खो जाता है, जब तुम भावना बन जाते हो तब शांति खो जाती है। लेकिन जब तुम साक्षी हो जाते हो तब कुछ भी नहीं टूटता। विचार आए देखो, भावनाएं उठे देखो, डर आए देखो, क्रोध आए देखो। जो देख रहा है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। साक्षी भाव का वास्तविक अर्थ। साक्षी होने का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ बदलने की कोशिश करो। ओशो कहते हैं जो जैसा है उसे वैसा ही देखने का साहस ही ध्यान है। तुम्हें गुस्सा आए स्वीकार करो, तुम्हें डर लगे स्वीकार करो, तुम असफल हो स्वीकार करो। जिस दिन तुमने अपने होने को स्वीकार कर लिया उस दिन ध्यान स्थायी हो गया, क्योंकि जो स्वीकार में है वो संघर्ष में नहीं है। वास्तविक सत्य। वास्तविक सत्य बहुत सरल है, लेकिन मन उसे स्वीकार नहीं करता। सत्य ये है तुम वो नहीं हो जो बदलता है, तुम वो हो जो बदलते हुए को देख रहा है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, संबंध बदलते हैं, लेकिन देखने वाला नहीं बदलता। जिस दिन ये समझ आ गई उस दिन ध्यान कभी नहीं टूटेगा। ध्यान को तोड़ने वाली सबसे बड़ी भूल। ओशो कहते हैं लोग ध्यान को पाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए ध्यान खो देते हैं। ध्यान पाने की वस्तु नहीं है, ध्यान छोड़ने की अवस्था है। छोड़ दो अपेक्षा, तुलना, सिद्ध होने की इच्छा, आध्यात्मिक बनने का दिखावा। जब कुछ भी पाने की इच्छा नहीं बचती तब ध्यान अपने आप घटता है। जीवन में प्रयोग। अब प्रश्न ये नहीं है कि ध्यान कैसे करें, प्रश्न ये है कि ध्यान को जीवन में कैसे जिएं। चलते समय चलने को देखो, खाते समय खाने को देखो, बोलते समय बोलने को देखो, सुनते समय सुनने को देखो। कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं, बस देखने की कला आ जानी चाहिए। यही ओशो का ध्यान है, यही वास्तविक सत्य है। क्यों ज्यादातर लोग ध्यान में असफल हो जाते हैं? ओशो कहते हैं ध्यान में असफलता इसलिए नहीं होती कि व्यक्ति गलत है, असफलता इसलिए होती है क्योंकि व्यक्ति जल्दी परिणाम चाहता है। मन कहता है अभी शांति चाहिए, अभी आनंद चाहिए, अभी कुछ अनुभव चाहिए। लेकिन ध्यान अनुभव नहीं है, ध्यान अनुभव से पहले की अवस्था है। जिस दिन तुमने अनुभव की चाह छोड़ दी उसी दिन ध्यान उतरने लगता है। सन्नाटा क्यों डराता है? जब बाहर का शोर कम होता है तो भीतर की आवाजें तेज हो जाती हैं। ओशो कहते हैं लोग शांति से नहीं डरते, वे अपने भीतर से डरते हैं। सन्नाटे में अधूरे घाव दिखाई देते हैं, दबी हुई इच्छाएं उभरती हैं और झूठे मुखौटे गिरने लगते हैं। इसीलिए लोग मोबाइल, संगीत, बातचीत में खुद को व्यस्त रखते हैं। लेकिन जो सन्नाटे में टिक गया वही स्वयं को जान गया। अकेलापन और एकांत का सत्य। ओशो कहते हैं अकेलापन और एकांत में फर्क है। अकेलापन दर्द है क्योंकि तुम खुद से भाग रहे हो। एकांत आनंद है क्योंकि तुम खुद के साथ हो। जब ध्यान गहरा होता है तो अकेलापन अपने आप एकांत में बदल जाता है। तब भीड़ में भी तुम अकेले होते हो और अकेले में भी तुम पूर्ण होते हो। सुख, दुख और साक्षी। सुख आए देखो, दुख आए देखो। ओशो कहते हैं जो सुख से चिपकता है वही दुख से डरता है। साक्षी के लिए सुख और दुख दोनों बादल हैं। आकाश न तो सुखी होता है न दुखी होता है। तुम आकाश हो, अनुभव बादल हैं। मृत्यु का सत्य और ध्यान। मृत्यु से डर वही व्यक्ति डरता है जो कभी जिया ही नहीं। ओशो कहते हैं जो ध्यान में जीता है वो मृत्यु में भी जागता है। ध्यान तुम्हें क्षण क्षण मरना सिखाता है। हर विचार की मृत्यु, हर पहचान की मृत्यु। जो हर दिन मरना सीख गया वो कभी नहीं मरता। गुरु, ईश्वर और भ्रम।
ओशो कहते हैं, गुरु रास्ता नहीं है, गुरु आईना है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं बैठा जो तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी जागरूकता ही ईश्वर है। जब तुम पूरी तरह होश में होते हो तब प्रार्थना की जरूरत नहीं रहती, तुम्हारा होना ही प्रार्थना बन जाता है। अब यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ केवल एक गहरा विराम है। सांस को देखो, शब्दों को जाने दो और इस मौन को महसूस करो। अगले भाग में इच्छा का अंतिम अंत कैसे होता है। ओशो कहते हैं, इच्छा को दबाने से इच्छा समाप्त नहीं होती, वो और सूक्ष्म हो जाती है। इच्छा को पूरा करने से भी इच्छा समाप्त नहीं होती, वो और बड़ी हो जाती है। तो फिर इच्छा का अंत कैसे होता है? इच्छा का अंत समझ से होता है। जिस दिन तुम ये देख लेते हो कि हर इच्छा पूरी होकर भी अपूर्ण छोड़ जाती है, उसी दिन इच्छा अपने आप गिरने लगती है। ओशो कहते हैं, जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम पहले से हो। जब ये स्पष्ट हो जाता है कि बाहर कुछ भी तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता, तब इच्छा का कोई आधार नहीं बचता। इच्छा मरती नहीं, इच्छा गल जाती है। ध्यान और प्रेम का गहरा संबंध। ओशो कहते हैं, प्रेम बिना ध्यान के सिर्फ आकर्षण है और ध्यान बिना प्रेम के सिर्फ शुष्क जागरूकता। जब ध्यान गहरा होता है तो प्रेम अपने आप उभरने लगता है। ध्यान में तुम खुद को स्वीकार करते हो और जो खुद को स्वीकार करता है वही दूसरे को पूरी तरह स्वीकार कर सकता है। ओशो कहते हैं, प्रेम करना एक कला नहीं, प्रेम होना एक अवस्था है। जब प्रेम होता है तो अधिकार नहीं होता, अपेक्षा नहीं होती, डर नहीं होता। ध्यान ने तुम्हें अकेला नहीं किया, ध्यान ने तुम्हें पूर्ण किया है और पूर्ण व्यक्ति ही सच्चा प्रेम दे सकता है। जीवन का अंतिम रहस्य। जीवन का अंतिम रहस्य कोई रहस्य नहीं है। ओशो कहते हैं, सत्य बहुत साधारण है, इसीलिए वो दिखाई नहीं देता। तुम जीवन का अर्थ खोजते रहे, जबकि जीवन स्वयं अर्थ से मुक्त है। जीवन जीने के लिए है, समझने के लिए नहीं। जिस दिन तुमने जीवन को एक समस्या की तरह देखना बंद कर दिया, उसी दिन जीवन नृत्य बन गया। ओशो कहते हैं, जीवन का उद्देश्य जीवन को पूरी तरह जीना है। न मोक्ष चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न भविष्य की कोई आशा। बस ये क्षण पूरी उपस्थिति के साथ, यही अंतिम सत्य है, यही ध्यान है, यही प्रेम है। हम जानेंगे जब खोज भी गिर जाती है। ओशो कहते हैं, जब तक तुम खोज रहे हो तब तक तुम खोए हुए हो। लोग ईश्वर को खोजते हैं, सत्य को खोजते हैं, आत्मा को खोजते हैं, लेकिन जिसने खोजना छोड़ दिया उसी ने पा लिया। क्योंकि सत्य कोई वस्तु नहीं जो कहीं छुपा हो, सत्य तुम्हारा स्वभाव है। जिस दिन ये स्पष्ट हो गया कि खोजने वाला ही सबसे बड़ा अवरोध है, उसी दिन सब कुछ प्रकट हो गया। पूर्ण स्वीकृति की अवस्था। ओशो कहते हैं, स्वीकृति कायरता नहीं है, स्वीकृति सबसे बड़ा साहस है। जीवन जैसा है उसे वैसा ही पूरी गहराई से हाँ कहना। दर्द हो, हाँ। असफलता हो, हाँ। अकेलापन हो, हाँ। जब तुम हर अनुभव को बिना विरोध स्वीकार करते हो तो अनुभव तुम्हें चोट नहीं देता। चोट विरोध से आती है, स्थिति से नहीं। पूर्ण स्वीकृति में ध्यान अडिग हो जाता है। मौन का जन्म। ध्यान का अंतिम चरण कोई अनुभव नहीं है, ध्यान का अंतिम चरण मौन है। ओशो कहते हैं, मौन का मतलब शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, मौन का मतलब मैं की अनुपस्थिति है। जब विचार भी थक कर बैठ जाते हैं, जब देखने वाला भी गायब हो जाता है, तब केवल मौन बचता है। उस मौन में कोई प्रश्न नहीं होता, क्योंकि उत्तर ही सब कुछ बन जाता है। साधारण जीवन, असाधारण चेतना। ओशो कहते हैं, जागा हुआ व्यक्ति दिखने में साधारण होता है, लेकिन उसकी उपस्थिति असाधारण होती है। वो कुछ उपदेश नहीं देता, वो कुछ सिद्ध नहीं करता, वो बस पूरी तरह उपस्थित होता है। उसका चलना भी ध्यान है, उसकी चुप्पी भी शिक्षा है। ध्यान ने उसे दुनिया से अलग नहीं किया, ध्यान ने उसे दुनिया में सही जगह दे दी। अब सुनने के लिए कुछ बचा नहीं, अब समझने के लिए कुछ बचा नहीं। ओशो कहते हैं, अब बस रहो। सांस आती है, जाती है, तुम देख रहे हो। कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, केवल ये क्षण और इसकी पूर्णता। जो ये समझ गया उसका ध्यान कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि अब टूटने वाला कोई है ही नहीं।